बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मैट्रिक के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री के गैस बताए थे कि ये सवालात हैं जो कि केमिस्ट्री के पेपर में आ सकते हैं। आज मैं आपको मैथ के क्वेश्चंस बताऊँगा कि मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड के इम्तहान में आ सकते हैं। अगर हम थ्योरम की बात करें तो एक बात पक्की कन्फर्म है कि आपका जो चैप्टर 8 है उसके अंदर टोटल 3 थ्योरम है। एक थ्योरम उस चैप्टर 8 में से आएगा जो कि हर साल रिपीट होता है और इंशाअल्लाह ताला इस साल भी आएगा। आपने उसको तैयार कर लेना है। चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज जो 1.2 है, 1.2 में आप ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसमें से आप इसका सेकंड पार्ट कर लें और इसके बाद आप इसका 8 पार्ट कर लें, ये 2 पार्ट। और उसके बाद अगर हम 1.3 की बात करें तो 1.3 में भी आप ये जो सॉल्व द इक्वेशन है इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लें। उसके बाद ये जो एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आप ये कर लें। और अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में जब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें से m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपने क्वेश्चन करना है, ये लाजमी आता होता है। उसके बाद अगर हम 2.2 की बात करें तो इसमें 3 क्वेश्चन है, इन तीनों में से कोई एक आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये इन तीनों में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। क्वेश्चन नंबर अगर एक्सरसाइज 2.3 देखें, 2.3 के अंदर ये 2 क्वेश्चन है जिसमें से k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके 2 पार्ट हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने ये जो m की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से एक पार्ट लाजमी आता होता है। और अगर हम बात करें 2.6 की तो 2.6 के अंदर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें से सिंथेटिक डिवीजन है। सिंथेटिक डिवीजन में आप क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 3 पार्ट है, ये कर लें। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके भी 3 पार्ट है, इसमें से भी लाजमी एक क्वेश्चन आता होता है। और उसके बाद लास्ट है 2.8 में ये टोटल 10 सवाल है, ये सारे के सारे आपने करने हैं। इनमें से कोई एक सवाल लाजमी आता होता है। अगर हम चैप्टर 3 की बात करें, चैप्टर 3 के अंदर सबसे पहले तो मैं वो बता देता हूँ कि जिसमें से हर साल पेपर में आता है और वो एक्सरसाइज है 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 9 पार्ट्स है और वो रूल है यूज थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये 9 सवालात हैं, इन 9 में से एक सवाल लाजमी पेपर में आता है। आप अगेन मैं बता रहा हूँ 3.4 क्वेश्चन नंबर 2, इसके आगे 9 पार्ट्स हैं, ये लाजमी कर लें। उसके बाद ये एक्सरसाइज है 3.6, इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 3 पार्ट है, 3 में से कोई एक क्वेश्चन लाजमी आता होता है। अगर हम चौथे चैप्टर की बात करें तो चौथे चैप्टर में आपके पास ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है एक्सरसाइज 4.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लें, 6 कर लें। और 4.2 का आप क्वेश्चन नंबर 3 और 6 करें, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो ये आपका बहुत आसान है और डिमार्गन लॉ ये हर साल पेपर में आता है। एक्सरसाइज है 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हर साल पेपर में आता है, इसको आप लाजमी करें। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 3 है, हर साल पेपर में ये आया होता है कि आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, ये इन 3 पार्ट में से एक लाजमी आता है। और उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 की तो चैप्टर नंबर 6 में जो सिंपल क्वेश्चन है अर्थमेटिक, मीन, मीडियन एंड मॉड, वो करें। और लास्ट में ये जो एक क्वेश्चन है ये कई बार पेपर में आ चुका है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 में से क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हर साल पेपर में आता है। और उसके बाद जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है उसमें से मैं आपको बता देता हूँ, एक्सरसाइज है 7.5 के लास्ट जो 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 बोर्ड वाले हैं और एक तीसरा भी बोर्ड वाला है। और उसके साथ एक एग्जाम्पल है 1 फ्लैग वाली, हर साल ये पेपर में आती हैं और लॉन्ग में आती है। अगर आप इन सवालात को कर लेते हैं आप यकीन कीजिएगा मैथ में आप A+ ग्रेड से आप पास हो